क्या आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका पति आपको लगातार इग्नोर कर रहा है? इग्नोर कर रहा है का क्या मतलब होता है? आप अपनी कोई खुशी लेकर अपने पति के पास जाते हैं, पता है आज ये हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, उसने कह दिया आपको कि फालतू की बातें मत करो, यहाँ से जाओ, तुम्हें जो बताना दूसरों को बताना, मेरे पास मत आना। अर्थात तुम्हारी खुशी में उसको कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे मन को चोट लगी है, कोई दुख की बात है, कुछ तकलीफ है, और तुम रोकर जाती हो अपने पति के पास बैठने के लिए और उससे कुछ बताने के लिए, और वो कहता फिर अपनी नौटंकी लेकर आ गई, हटो यहाँ से, जाओ, मेरे पीछे मत आया करो, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। अर्थात तुम्हारे आंसू उसको नहीं दिखते, तुम्हारे दुख तकलीफ उसको झूठे लगते हैं, वो तुम्हें वक्त नहीं देना चाहता। अगर साधारण से दिन है, ना सुख है ना दुख है, सामान्य सा जीवन है, तुम सोचती हो एक कप चाय पीते हैं पति के साथ बैठकर, तुम उसके साथ बैठ जाती हो, वो वहां से उठकर चला जाता है। अपनी माँ के साथ बैठना पसंद करता है, अपनी बहनों के साथ बैठना पसंद करता है, अपने पिता से घंटों बातें करता है, टीवी के सामने बैठना पसंद करता है, परंतु तुम्हारे साथ नहीं बैठता। अर्थात सीधा सीधे तुम्हारा पति तुम्हें इग्नोर कर रहा है। वह तुम्हें सुनना नहीं चाहता, वो तुम्हें देखना नहीं चाहता, वो तुमसे बातें करना नहीं चाहता। तो फिर कहां से लगाव बढ़ेगा, कहां से आकर्षण बढ़ेगा? तुम उसके घर में अपने सुख का त्याग करके आई हो, नया सुख तलाशने। तुम अपने पिता का त्याग की हो पति का हाथ पकड़ने के लिए, अपने नाम को छोड़ दिया, अपने पुराने कपड़ों को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, ताकि ससुराल में सुख से रह सके। लेकिन अगर ससुराल से तुम्हें प्रेम सम्मान नहीं मिल रहा, पति का साथ नहीं मिल रहा, तो इस ससुराल में रहना कठिन हो रहा है तुम्हारे लिए। इग्नोर करने की बात करूं और प्रेमी प्रेमिका की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है? अगर आप कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपका क्लास में कोई है और जिससे आप प्रेम करती हो, परंतु वो भी प्रेम करता है, अब कुछ दिनों से इग्नोर करने लगा है और आपको ऐसा लगने लगा है कि उसके जीवन में कोई और आ गया। बहुत लंबे समय से समय बिताने के बाद दिल भर जाता है, कभी कभी किसी का दिल भर जाता है और वो चेंज करना चाहता है पार्टनर। तो अगर आपका पार्टनर भी अब आपको लगातार इग्नोर करने लगा है, आपकी ओर नहीं देखता है, आपको बुलाने से अब वो नहीं आता, आपकी फोन कॉल का जवाब नहीं देता है, या आपकी आंखों के सामने उसकी दोस्ती, उसका संबंध किसी और के साथ बनता जा रहा है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कैसे खींच लूं अपनी ओर उसको, फिर से उसका प्यार कैसे पाऊं, फिर से उसको प्यार दूं कैसे, और ये संबंध कैसे अच्छा बन जाए, तब मेरा बताया शहद का एक अद्भुत प्रयोग करो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी ओर फिर से खींचा चला आएगा। अगर मन ही मन किसी से प्रेम करती हो और चाहती हो कि मैं जब बताऊं उसको तो मुझे जवाब हाँ में मिले, प्रेम के बदले प्रेम मिले, जीवन में मान बढ़े, मेरा इज्जत सम्मान के साथ स्वागत हो इस रिश्ते में, और फिर आगे भविष्य में मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर चुन सकूं, तब मेरा बताया यह प्रयोग कार्य करेगा। यह प्रयोग तुम्हारी ऊर्जाओं को इतना बढ़ाएगा, तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ाएगा कि कुछ लोग इग्नोर करने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाती हैं, अलग से सिसकती हैं रात रात भर लड़कियां। तो चलो रोने धोने का समय चला गया, अब लाते हैं उसको अपने कदमों में, बनाते हैं उसको अपना गुलाम। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझे तक। कोई प्रश्न है मन में, कोई समस्या है जीवन में, मुझसे समाधान चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना प्रश्न जरूर लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ आप ऊर्जावान हो जाएंगे। आपको एहसास होगा कि कुछ तो है जिसके कारण मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा मान बढ़ रहा है, मेरा सम्मान बढ़ रहा है। जो 5 मिनट वक्त नहीं देता था वो अब मुझे पूछने लगा है। यहाँ से तो प्रारंभ होगा, धीरे धीरे आप उसके लिए इतनी खास हो जाओगी कि आपके बिना 1 मिनट नहीं रह सकेगा। सोमवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। एक छोटी सी शहद की शीशी ले आना, 50 ग्राम 100 ग्राम की शहद की शीशी ले आना। एक छोटा सा व्हाइट पेपर ले लेना, शहद की शीशी खोलना, शहद का डब्बा खोलना, अपनी ये उंगली, कनिष्ठ उंगली के बगल वाली उंगली या सूर्य की उंगली होती है, इस उंगली से शहद डुबाना और इस पेपर पर इस पर्टिकुलर व्यक्ति का सिर्फ नाम लिख देना। राहुल है तो राहुल, सूरज है तो सूरज, केवल नाम। कुमार है और
प्रसाद और वर्मा शर्मा यादव नहीं लिखना है आपको, आप केवल उसका नाम लिख दोगी। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा सूखने देना और उसके बाद उसको फोल्ड कर देना। फोल्ड करके इतना छोटा चिट बना लेना और शहद के अंदर डुबा देना। अब इस शहद को बंद करके अपने कमरे में रख लेना। यहाँ से शुरू होता है प्रारंभिक 21 दिनों तक, 43 दिनों तक, 90 दिनों तक रोज करना ये प्रयोग। ऐसा चमत्कार देखोगी, अपने टूटते बिखरते घर को फिर से संवरते देखोगी। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर जब स्वच्छ होकर आती हो, बाल में कंघी करने के लिए, बिंदी लगाने के लिए, तैयार होने के लिए स्नान के बाद, तब इस शहद में इसी उंगली को डुबाना जिसमें उसके नाम का चिट रखा है तुमने। इसी उंगली को डुबाना और थोड़ा सा शहद निकालना और अपनी नाभि पर रखना और कहना ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जप कर लेना केवल, और बंद करके फिर रख देना। अगर दिक्कत ना हो तो लंबे समय तक ये प्रयोग करते रहो। 3 दिन के बाद ही चमत्कार नजर आने लगेगा। तुम्हारा पति प्रेम में पागल होगा, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।